नमस्कार साथियों। पिछले व्याख्यान में हमने अलाउद्दीन के द्वारा राज्य प्राप्त कर कैसे किया, जलालुद्दीन का अंत कैसे हुआ, इन सब विषयों पर चर्चा की। अब विषय को आगे बढ़ाते हुए हम ये बात करते हैं कि शासन प्राप्ति के बाद अलाउद्दीन खिलजी को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा, उस समय दिल्ली सल्तनत थी या देश था, वो एक अजीब से दौर से गुजर रहा था और अलाउद्दीन के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। अब इन समस्याओं के बारे में देखें हम, तो सबसे पहली जो समस्या वो थी कि अलाउद्दीन ने जिस प्रकार एक नेक शासक का वध किया जलालुद्दीन का और गद्दी हथियाई, तो उससे जो जलाली सरदार थे वो अलाउद्दीन को गद्दी से उतारने या उसको अपदस्थ करने के ताक में थे और इनका जो नेता था वो अहमद चक था। अब जलाली अमीर कौन होते हैं? तो जलाली अमीर वो थे जो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा अमीर बनाए गए थे। आगे आने वाले इसी व्याख्यान में हम जब भी जलाली अमीरों की बात करेंगे तो वो अमीर हैं जिनको जलालुद्दीन ने अपने शासन में अमीर पद दिया था या जो जलालुद्दीन के समय अमीर पद पे थे। तो पहली समस्या तो इन अमीरों की थी कि ये अलाउद्दीन को गद्दी से उतारने की ताक में रहते थे। दूसरी समस्या जो थी वो शासक जलालुद्दीन के पुत्र, जिसमें अर्कली खान था और जो कि मुल्तान और सिंध पर स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित था। अलाउद्दीन जानता था कि जब तक जलालुद्दीन के ये दो पुत्र जिनमें रुकनुद्दीन और अर्कली खां हैं जिंदा हैं, तब तक वो अलाउद्दीन को कभी भी चुनौती दे सकते हैं और अलाउद्दीन का शासन सुरक्षित नहीं है। तीसरी समस्या थी कि दिल्ली सल्तनत चूँकि तलवार के बल पर स्थापित थी और इस सल्तनत की सबसे बड़ी जो समस्या रही वो मंगोल आक्रमण रहे। तो सीमांत पर मंगोल आक्रमण का जो डर था वो निरंतर बना हुआ था। चौथी समस्या उसके सामने थी कि संपूर्ण भारत जो था वो बहुत से अलग अलग लोगों के, जो कि शक्तिशाली भी थे, कब्जे में था। पंजाब में घक्कर हमेशा परेशान करते रहते थे और यहाँ पर बलबन के उत्तराधिकारियों का कब्जा था। उड़ीसा और बिहार में स्वतंत्र हिंदू और मुस्लिम शासक थे। मालवा, उज्जैन, बुंदेलखंड में भी मुस्लिम शासकों का आधिपत्य था, जो पूर्ण स्वतंत्र शासक के रूप में अपने शासन का उपभोग कर रहे थे। दिल्ली के आसपास अवध, बनारस, गोरखपुर के प्रदेशों में भी मुस्लिम सत्ता जो थी वो लगातार दुर्बल होती जा रही थी। यद्यपि अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन के समय देवगिरी पर आक्रमण किया था, लेकिन देवगिरी के यादवों ने भी अपनी जो खोई हुई शक्ति थी वो पुनः प्राप्त कर ली थी। उसके अलावा वारंगल में द्वार समुद्रों का तथा चोल, चेर और पांडे द्वारा शासित शक्तिशाली राज्य भी मुस्लिम आक्रांताओं से अनभिज्ञ थे। सिंध के दक्षिण की ओर गुजरात में भी एक समृद्धिशाली प्रांत था जहाँ पर बघेल राजपूतों का शासन था। इसके अलावा राजस्थान लगभग, जो कि बिल्कुल दिल्ली के पास में ही स्थित था, और यहाँ पर भी विशेषकर चित्तौड़ और रणथंभौर जैसे राज्य दिल्ली सल्तनत की शक्ति को खुली चुनौती दे रहे थे। तो जब अलाउद्दीन ने शासन प्राप्त किया तो देश इस अस्त व्यस्त और असंगठित अवस्था में था और दूर के प्रदेशों पर भी निरंतर रूप से मंगोल आक्रमणकारियों का खतरा बना हुआ था। एक अन्य समस्या थी कि जलालुद्दीन का शासन चूँकि बहुत उदार शासन था और उसके समाप्ति या उसकी मृत्यु होते ही अब शासन को सुदृढ़ करने की एक विकट समस्या थी
क्योंकि अमीर और दूसरे लोग भी अब कठोर अनुशासन में रहने के आदी नहीं रह गए थे। तो अलाउद्दीन के समय ये समस्याएं थी और अलाउद्दीन ने इन सब से निपटना उसे पड़ा था। अलाउद्दीन के साथ अच्छी बात ये थी कि वो अपनी सूझबूझ, साहस, कुटिलता आदि से इन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करता गया। उसने न केवल जनता को वश में किया बल्कि गद्दी के सभी दावेदारों को नष्ट किया, सरदारों के षड्यंत्र को विफल किया, दिल्ली की दूरवर्ती प्रांतों में दिल्ली की प्रभुसत्ता स्थापित की और कठोर शासन व्यवस्था कायम की, जिससे दिल्ली के गौरव में वृद्धि हुई। उसके अलावा उसने मंगोल आक्रमणकारियों को भी अच्छे से पराजित कर राज्य से उनकी रक्षा की और दिल्ली और खिलजी साम्राज्यवाद और खिलजी निरंकुशता की धाक इन सभी पर जमाई। तो इस तरह से उसने दिल्ली की समस्याओं को समाप्त किया और इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए सबसे पहला उसने जो काम किया वो था जलालुद्दीन के परिवार को नष्ट करना। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि अलाउद्दीन जिस समय दिल्ली का शासक बना उस समय जलालुद्दीन खिलजी के जो बेटे थे अर्कली खान और रुकनुद्दीन इब्राहिम वो मुल्तान प्रदेश के स्वतंत्र शासक थे और अलाउद्दीन ने सबसे पहले इन्हें ही समाप्त करने का निश्चय किया। उसने उलुग खान और जफ़र खान के सेनापतित्व में एक विशाल सेना जिसमें लगभग 30-40 हज़ार सैनिक थे 1296 ईस्वी में मुल्तान की ओर भेजी। और चूँकि हम जानते थे कि अर्कली खान एक योग्य व्यक्ति था, उसे इस बात का पहले से ही अंदेशा था या अंदाज़ा था कि अलाउद्दीन इस तरह की हरकत ज़रूर करेगा, तो वो मुकाबले के लिए अलाउद्दीन से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार था और उसने लगभग सभी तैयारियां कर ली थी। मुल्तान पर घेरा डाला गया और कुछ समय घेरे के बाद ही मुल्तान का कोतवाल अन्य अमीरों के साथ में उसने मिलकर अर्कली खान का साथ छोड़ दिया और अब अर्कली खान को अलाउद्दीन से संधि की प्रार्थना करनी पड़ी। मुल्तान के शेख को मध्यस्थता के लिए चुना गया। शेख ने दोनों दलों में समझौता कराया। दोनों शहजादों उलुग खां के शिविर में आए जहाँ पर उन्हें बंदी बनवा लिया गया और वो उनको लेके सेनानायक दिल्ली की तरफ रवाना हुए। लेकिन रास्ते में ही अलाउद्दीन के इशारे पर उसके सेनानायकों ने दोनों शहजादों को अंधा करवा दिया और उनके परिवार और माल पर, गुलामों पर अधिकार कर लिया। बाद में इन दोनों शहजादों को रास्ते में ही मरवा दिया गया और जलालुद्दीन की बेगम मलिका जहां और अन्य बेगमों को बंदी बनाकर दिल्ली ले आया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन के वंश को समाप्त करके अपनी सत्ता को सुदृढ़ता से स्थापित कर लिया। अगली जो उसके सामने समस्या थी वो थी जलालुद्दीन के विश्वासपात्र अमीरों या जलाली अमीरों का दमन करना। जलालुद्दीन ने मुल्तान विजय के उपरांत नुसरत खान को वजीर बनाया, जिसने जलालुद्दीन के अमीरों और मलिकों की सारी संपत्ति, धन, ऐबाब इत्यादि जब्त कर लिया और वो अमीर जिन्हें अलाउद्दीन ने गद्दी पर बैठने के बाद में उदारतापूर्वक पुरस्कार दिए थे, उनकी सारी संपत्ति, धन पुनः हड़प लिया गया और सारी संपत्ति राजकोष में जमा करा दी गई। 1297 में अल्लाह उल मुल्क को कड़ा से बुला लिया गया और
उसे दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया गया। ऐसा कार्य इसलिए किया गया क्योंकि धन हड़पने के कारण नुसरत खान दिल्ली में अलोकप्रिय हो गया था। इसी बीच जब मंगोलों के दो आक्रमण हुए, उनको विफल करने के बाद में अलाउद्दीन ने अपनी शक्ति को और सुदृढ़ता से स्थापित किया। उसने उन सब जलाली अमीरों को दंड दिया जिन्होंने थोड़े से धन के लिए अलाउद्दीन का साथ दिया था या जिन्होंने थोड़े से धन के लालच में जलालुद्दीन के साथ में विश्वासघात किया था। इन सब लोगों को या तो वध कर दिया गया या उनकी आंखें फोड़ दी गई या उनको कारागार में बंदी बना लिया गया। केवल कुछ 3-4 अमीरों को इस तरह का व्यवहार से मुक्त रखा गया, जिन अमीरों ने जलालुद्दीन के साथ में विश्वासघात नहीं किया था या जिन लोगों ने अलाउद्दीन के पैसे का लालच नहीं किया था। इस प्रकार दिल्ली के जलाली अमीरों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के बाद अलाउद्दीन ने एक नया अमीर वर्ग स्थापित किया या एक नया निजी अमीर वर्ग स्थापित किया जो पूर्ण रूप से उसका आज्ञाकारी अमीर वर्ग था। और जब अलाउद्दीन ने इस तरह से जलालुद्दीन के परिवार वालों को समाप्त कर दिया, अमीरों को समाप्त कर दिया और दिल्ली में अपना खुद एक अमीरों का वर्ग स्थापित किया, उसके बाद में उसने अब भारत पर विजय के लिए विभिन्न अभियान किए और सैनिक सफलताएं प्राप्त करने के बाद में भारत में एक विशाल खिलजी साम्राज्य की स्थापना की। अब हम अगले अध्याय में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हैं अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत, उसके अलावा अलाउद्दीन की राजस्थान विजय या राजपूताना विजय और सबसे महत्वपूर्ण अलाउद्दीन की दक्षिण भारत विजय। धन्यवाद।